अली भाई, मेरी अम्मी जान कपड़े सिलाई करती हैं। अगर कोई इसके ऊपर डिज़ाइन बनवाए तो वो हम बाहर से बनवाते हैं। क्या इस डिज़ाइन से भी हम मुनाफा ले सकते हैं या नहीं? सिलाई के अलग से हम पैसे लेते हैं। अच्छा, तो डिजाइन आप जो बनवाते हैं उसके पैसे, यानी वो कह रहे हैं कि जी आप पहले तय करें ना डिजाइन के, तो आप पैसे लेंगे ना। डिजाइन से मुनाफा ले सकते हैं अगर तो आप उनको ये कह रहे हैं ना कि जी हमने डिजाइन बाहर से बनवाया और जितने पैसे थे बस उतने ही लिए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे डिजाइन बनवाया, फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कमाई हराम होगी। तो बेहतर यह है कि आप जिसकी भी सिलाई कर रहे हैं उसके साथ ये तय कर लें कि ये अगर आप डिजाइन बनवाएंगे इसके मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, और उसमें मुनाफा रख के उन्हें बताएं। यानी धोखा और गर्र नहीं करना चाहिए। यानी अक्सर लोग झूठ बोल देते हैं ना कि जी हमारी तो अपनी खरीद इतनी नहीं है। यानी अब आप झूठ बोलें कि जी हमने तो इसमें कोई मुनाफा नहीं रखा, बस मार्केट में इतने पैसे लगे, तो आप सीधा सीधा उनको कहें कि जी ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने का बनवाया और आपसे इतने का ले रहा हूँ। यानी सपोज वो डिजाइन बना 200 का और आपने 250 चार्ज किया, तो आप उसकी कीमत ही 250 बताएं ना, ये आपका राइट है ना। आप बाहर से जो बनवा रहे हैं तो आप सर्विसेज नहीं दे रहे क्या? लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टी डीलर्स की तनख्वाह जो है वो जो कमाई है वो हराम है। क्यों भाई? वो मेहनत कोई नहीं की भाई, उसकी इंटेलेक्चुअल इनपुट है ना, वही उसकी मेहनत है, वो सर्विसेज दे रहा है। इसी तरीके से ये सर्विसेज आपने दी है ना, कि आपने वो जो है वो बाहर किसी दुकान पे दिया, जाहिर है उसके लिए आपकी एफर्ट पुट हुई है ना, फिर उससे रिट्रीव किया, इवन वो घर आके दे जाए तब भी आप जाहिर है सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी रोजी भी आपके पास से खुल रही है। तो सर्विसेज प्रोवाइड, आजकल की तो दुनिया सारी सर्विसेज की है। ये फ्रीलांसिंग जो है वो दुनिया में अरबों डॉलर इससे जनरेट हो रहे हैं और सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, चाहे टाइप राइटर की फॉर्म में हो, सबके सब जो है सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इनपुट दें या फिजिकल इनपुट दें। तो आप पहले ही तय कर लेना, इस मामले को आप क्लोज ही कर दें। आप कहेंगे ये डिजाइन बनवाना है तो मैं इसकी कीमत आपको ये बाद में कैलकुलेट करके बताऊंगा, मार्केट से पूछे, आप कहें जी अगर ये डिजाइन बनवाना है तो इतने पैसे लगे। अगर आगे से कोई बंदा कहता है नहीं जी ये इसके तो पैसे जो है आप ज्यादा बता रहे हैं, तो उनको कहें ठीक है मैं फिर सिलाई कर देता हूँ, आप डिजाइन फिर जहां से आपको बेहतर लगता है आप बनवा लें, और वो आपका राइट है। वो खुद ही आपको कहेगा नहीं जी आप ही बनवा के दें। ठीक है जी अली भाई, अगला सवाल है कि डॉक्टर ताहिर काजी साहब ने तिरमिजी माजा की बारात वाली हदीस को सपोर्ट करने के लिए कहा है कि 8 डिफरेंट चेन से ये हदीस साबित है। इब्ने हब्बान, अबी याला और तबरानी के हवाले भी दिए हैं। वजाहत फरमा दें। जी जी, वो सारी ज़ईफ रवायतें हैं। शेख जुबैर ज़ई साहब ने पूरा मजमून इसके ऊपर लिखा है। और दूसरा, कादरी साहब से हमारा गिला ये है कि जब वो तिरमिजी पढ़ रहे थे वो ठटक गए हैं। उन्होंने क्यों नहीं तिरमिजी में साथ पढ़ा कि इमाम तिरमिजी ने कहा कि ये रवायत सही नहीं है, और मेरा उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इस रवायत को सही नहीं मानता। इस चीज ने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की क्रेडिबिलिटी को लूज कर दिया। उनका चेहरा एकदम बिगड़ गया वहां पे पहुंच के जब उन्होंने रवायत पढ़ी है। आगे पढ़े ना, इमाम तिरमिजी कहते हैं कि इसमें 2 जगह इनकता है, ये रवायत दुरुस्त नहीं। और मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा, इमाम तिरमिजी की ये आदत है कि वो क्रिटिकल अहादीस के ऊपर इमाम बुखारी अपने उस्ताद के कमेंट्स भी नकल करते हैं। मसलन वो जो नबी इस्लाम ने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया था, तिरमिजी की रवायत है, जो मिशकात में 748 नंबर पे तिरमिजी के रेफरेंस है। उसके साथ इमाम तिरमिजी ने लिखा है हाजा हदीस हसन सही हो, ये हदीस हसन सही है। और मैंने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इस्माइल से जब इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी फरमाया ये हदीस सही है। अगरचे ये हदीस बुखारी में नहीं है, लेकिन इमाम तिरमिजी ने खुद इमाम बुखारी से पूछा। जहां जहां वो लिखते हैं ना कि मेरे उस्ताद मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा, वो मोहम्मद बिन इस्माइल बेसिकली इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है, माशाअल्लाह ताला। मेरा नाम भी मोहम्मद है, इमाम बुखारी का नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद बिन इस्माइल। तो इमाम बुखारी के कमेंट्स भी वो साथ निकल कर देते हैं। तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी ना। वो आप मेरी वीडियो देख लें, 1.1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 15 शाबान का रोजा और शब कदर, उसमें डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की तस्वीर मैंने साथ लगाई है थंबनेल के ऊपर। अब आपको हिकमत पता चल जाएगी। नेक्स्ट। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान और बशर दोनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, इनमें क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है जी, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। इंसान के लिए बशर का लफ्ज हुआ है। ये जो बाद लोगों ने एवोल्यूशन वो सारी चीजें की है ना, वो सारे उनके इज्तिहादात हैं। ठीक है कि जी वो इंसान पहले से दुनिया में मौजूद था, उसमें से अल्लाह ने एक बेहतरीन इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया बशर के तौर पर और उनमें अपनी रूह फूंक दी। ये सारी की सारी थ्योरीज हैं।
ठीक है, इसलिए जो थ्योरीज हैं, डॉक्टर सरार साहब भी इसके ऊपर बात करते थे, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब भी बात करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस से कोई सपोर्टिव चीज नहीं है। जो कुरान और हदीस में हमें मिलता है वो आदम अलैहिस्सलाम ही है। इंसान और बशर दोनों अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं। और हो सकता है इस तरह कि आप अब रूह कुदुस हजरत जिब्राइल के लिए आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आया, रूह कुदुस भी आया, तो एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं ना। नेक्स्ट। जी अली भाई, अगला सवाल है, क्या हमें इलाज करवाना चाहिए या तवक्कल? क्योंकि हदीस में है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक औरत को बीमारी पर सब्र करने का कहा, बुखारी 5652, और ख़ास तौर पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी वगैरह में इलाज करवाना चाहिए। हाँ जी हाँ। देखिए नहीं, पहले तो आप ये जो औरत वाली बात कर रहे हैं ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। वो औरत को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, नबी इस्लाम ने कहा कि सब्र करो, और या उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इतनी दुआ कर दे कि मेरा सितर ना खुले। यानी वो जो तकलीफ जो परमानेंटली उनके साथ अटैच थी वो फजीलत के तौर पे, ये रूल के तौर पे नहीं। रूल ये है कि जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, साहबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हम बीमारी का इलाज कराएं? आपने फरमाया अल्लाह के बंदो इलाज करवाया करो, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की सवाए मौत के कि जिस और बुढ़ापे के कि जिसकी कोई शिफा ना रखी हो। नबी इस्लाम ने हमें हुक्म दिया इलाज करवाने का। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में, शहद के अंदर, और हिजामा करवाने के अंदर, और दाग लगाने में। तो और लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगाने से मना करता हूँ। लेकिन मुस्लिम में मौजूद है एक सहाबी का खून नहीं रुक रहा था, साद इब्न मुआज का, तो नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से उन्हें दाग लगाया खून रोकने के लिए। एक और सहाबी को भेजा हकीम के पास दाग लगवाने के लिए। यानी उसकी ममानियत भी हुर्मत के दर्जे में नहीं है। ये जब ये कुर्दिस्तानी पूरी कौम को पागल बना के गया था और हमारे बड़े पॉलिटिशियंस को, तो मैंने उसके ऊपर बड़ी तफसीली से गुफ्तगू की थी कि इलाज करवाना जो है वो सुन्नत है। नबी इस्लाम खुद भी इलाज करवाया करते थे और इलाज का कहा भी करते थे। बाकी जो इस तरह के चंद एक वाकयात होते हैं ना, इनको बुनियाद बना के डॉक्टरी नहीं खड़ी की जाती।